ये उसका पहली बार समुद्र में सफर था। वो चारों तरफ का नजारा कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी, तभी अचानक वो पानी में गिर गई। लेकिन बिना देर किए उसके बॉयफ्रेंड ने तुरंत लाइफ रिंग पानी में फेंक दिया और जोर से चिल्लाता है कि कैटी जल्दी से कंबल और फर्स्ट एड किट लेकर आओ। कैटी जोर से दौड़ी और केबिन में पहुंची। जैसे ही उसने सीट का कुशन उठाया, उसका दिल डर से जम गया। वहाँ कई बंदूकें छिपी हुई थी। उसके दिमाग में डर भर चुका था, लेकिन सोचने का समय नहीं था। अभी उसकी माँ की जान बचाना सबसे जरूरी था। सौभाग्य से तब तक उसकी माँ को पाइक वापस नाव पर खींच चुका था और यह देखकर कैटी ने राहत की सांस ली। लेकिन अब उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, पाइक आखिर है कौन? अगली सुबह कैटी ने अपनी माँ को वह सब बताया, लेकिन उसकी माँ ने हंसते हुए कहा कि इतना शक करने की जरूरत नहीं है। तभी पाइक उनके पास आ गया। कैटी की आंखों में शक देखकर वो बोला कि रिटायर होने से पहले वह एक पुलिस वाला था और वो बंदूकें सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए थीं। फिर उसने एक बाल्टी समुद्र में फेंकी और आराम से उसे गन चलाना सिखाने लगा। पाइक ने कहा, क्या तुमने पहले कभी गोली चलाई है? उसने कहा, नहीं, लेकिन मैं बहुत सारी एक्शन फिल्में देखती हूँ। पहली गोली चलाते ही कैटी को अजीब सी रोमांचक खुशी महसूस हुई और पाइक के बारे में उसकी सोच थोड़ी बदलने लगी। अगले दिन तीनों एक साथ बैठे थे, हंस रहे थे, पी रहे थे। सब कुछ किसी प्यारी छुट्टी जैसा लग रहा था। लेकिन वो रात सब कुछ बदलने वाली थी। रात के बीच में कैटी चीख पुकार की आवाज से जाग गई। उसने धीरे धीरे डेक की तरफ झांका और देखा, दो हथियारबंद आदमी पाइक पर बंदूक ताने खड़े थे। मेरे पास कुछ नहीं है, पाइक चिल्लाया। डरते हुए कैटी ने सीट के नीचे से एक पिस्तौल निकाली, लेकिन जैसे ही उसने सिर ऊपर उठाया, उन बदमाशों में से एक ने उसकी माँ को गोली मार दी। पाइक भी गोली लगते ही गिर पड़ा और कैटी कांपते हुए एक कोने के पीछे छिप गई। डाकू पूरे केबिन में उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसे नहीं मिला। फिर उसने नाव का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनी। सावधानी से उसने बाहर देखा, डेक आग में जल रहा था। वो दरिंदे सबूत मिटाने के लिए पूरी नाव जला चुके थे। तेजी से सोचते हुए कैटी ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और आग बुझाने में जुट गई। डाकू कभी जात धर्म नहीं देखते, उनकी पहचान सिर्फ लोभ और चोरी होती है। इसलिए सतर्क रहें, क्योंकि खतरा इंसान का नहीं, उसकी नीयत का होता है। ये औरत जब होश में आती है, वो अचानक घबरा जाती है, क्योंकि वो एक जाल में फंसी हुई थी। उसके पास एक बाल्टी पड़ी थी। वो उसका लोहे वाला हैंडल निकालती है और उसे मोड़कर नुकीला बना लेती है। अब उसके पास एक हथियार है। जब वो आदमी अंदर आता है तो वो सोने का नाटक करती है। जैसे ही वो उसे इंजेक्शन देने झुकता है, एम्मा वार करती है। बर्लिन जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, लेकिन एम्मा जानती थी ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। जल्दी जल्दी वो उसकी जेबें टटोलती है और एक चाबी निकाल लेती है और उसने हथकड़ी को खोल लिया। वो उसका चाकू लेने जाती है, लेकिन बर्लिन बहुत जल्दी जाग जाता है। डर में वो सीधे नाव के डेक की तरफ भागती है। चारों तरफ बस समुंदर है, कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं। बर्लिन ठीक पीछे था। वो उसके मुकाबले कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो आखिरी फैसला करती है और समुद्र में कूद जाती है। लेकिन दवाई का असर अभी भी था। वो तैर नहीं सकती थी और धीरे धीरे डूबने लगी। अचानक एक फिशिंग हुक उसे ऊपर खींच लेता है। होश आते ही वो देखती है, वहाँ एक और आदमी था, बर्लिन का एक और शिकार। बर्लिन ताकतवर था, इसलिए पहले उसी आदमी को शार्क के लिए चारा बना देता है। रस्सी उसे पानी में उतारती है। शार्क पास आने लगती है। बर्लिन ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। आदमी डर के मारे छटपटा रहा था। एम्मा चिल्लाती है, शांत रहो, हिलो मत। वो रुक जाता है और हैरानी की बात, शार्क धीरे धीरे दूर चली जाती है। एम्मा की सांस लौट आती है, लेकिन बर्लिन को ये मंजूर नहीं। वो रस्सी ऊपर खींचता है और चाकू से उसकी बॉडी चीर देता है। खून पानी में फैलता है और शार्क पागल होकर वापस आ जाती है। जैसे ही वो उसे वापस पानी में फेंकने आया, बर्लिन को दूर आसमान में हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं। वो अपना खेल रोक देता है। आदमी बच तो जाता है, लेकिन एम्मा समझ चुकी थी, अब अगला नंबर उसी का है। घबराहट में वो अपने ही हाथों से अंगूठे को तोड़ देती है ताकि वो हथकड़ी को निकाल सके। बर्लिन जैसे ही कैबिन में घुसता है, एम्मा गायब थी। वो दरवाजे के पीछे छिपी होती है। जैसे ही बर्लिन मुड़ता है, एम्मा भागने लगी। जब तक बर्लिन डेक तक पहुंचता है, एम्मा तैयार खड़ी थी, हाथ में हार्पून गन लिए। वो ट्रिगर दबाती है। बर्लिन समुद्र में गिर जाता है। खून फैलता है। खुशबू सूंघकर एक बड़ी शार्क आकर उसे खा जाती है। एम्मा बस देखती है और खामोश हो जाती है।